मसीह के लिए जीवन जीना साधु किशन सिंह की जीवंत साक्षी भाग 13। 12 भाग हम लोग देख चुका है। आज 13वें भाग को हम देखेंगे जिसका शीर्षक है तिब्बत में कैलाश महर्षि से भेंट। 13वीं कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपने जो पिछले समय में साधु किशन सिंह की जीवंत साक्षी को आपने सुना है, परमेश्वर आपसे बातें की है और परमेश्वर आपको आशीषें दी है। उस आशीष को आप दूसरों के साथ भी बांटे होंगे, ये हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे। जो आपको आशीष मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, इस जीवित गवाही से परमेश्वर के लोगों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में भी आप इस कहानी को बांट सकते हैं। सो आइए जीवित साक्षी की ओर हम आगे बढ़ें। उन दिनों भारत में प्रभु यीशु के एक बड़े भक्त थे जिनका नाम थॉमस था। वो बड़ी उत्सुकता के साथ प्रभु यीशु की सेवा कर रहे थे। वह एक कुलीन परिवार के और पढ़े लिखे केरला निवासी साधु थे। अधिकतर वह उत्तर भारत में तथा तिब्बत में ही रहा करते थे। एक बार साधु थॉमस से मिलने का सौभाग्य साधु किशन जी को मिला। सन 1954 में उनके साथ साधु जी भी तिब्बत गए, लेकिन तिब्बत के लोगों ने साधु थॉमस को बहुत से भयंकर कष्ट देकर मार दिया। साधु जी को उनके हाथ पैर बांधकर जोंकों से भरे जलाशय में फेंक दिया और वह लोग उसके बाद भाग गए। लगभग 150 जोंकें उनके शरीर से सटकर खून चूसने लगी थीं, जिससे वो बहुत ही पीड़ित हुए थे। बड़ी भयंकर पीड़ा है। मसीह लोगों को इस प्रकार की प्रताड़नाएं दी जा रही हैं और दी गई हैं। शायद भविष्य में भी क्या कुछ होगा नहीं मालूम। उन्होंने उस अवस्था में परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसी मृत्यु पसंद नहीं है। मैं तो तेरा वचन सुनाते हुए मरना चाहता हूँ। इस घने जंगल में मेरा कोई सहायक नहीं है। हे प्रभु, केवल तू ही मेरा सहायक है। इतना कहते ही वो जंगली वहाँ चूहे आ गए, जो साधु जी के उस रस्से को, जिससे उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, काट कर चले गए। प्रभु की स्तुति हो। साधु जी ये देखकर बहुत ही विस्मित हो गए और सोचने लगे कि परमेश्वर की बुद्धि कैसी विचित्र है। उनकी दृष्टि के प्रत्येक प्राणी उसके ही शासन में है। वह जिसे भी चाहे उससे अपनी महिमा व्यक्त करने के लिए उपयोग कर सकता है और करता भी है। जिसे परमेश्वर प्रेम करता है तथा जिससे वह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, उसकी प्रत्येक परिस्थिति में वह सहायता करता है। जैसे रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है, हमें ज्ञात है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुरूप बुलाए गए हैं, उनका कल्याण प्रत्येक परिस्थिति में वो करता है। चूहों से रस्सी काटे जाने के बाद साधु जी ने शरीर से चिपकी पड़ी 150 जोंकों को निकालकर दूर फेंक दिया तथा उस गांव की तरफ वापस चले। रास्ते में उन्हें फिर तिब्बत वालों ने देख लिया और उनको बड़ा आश्चर्य होने लगा कि ये व्यक्ति कैसे जीवित वापस लौट सका। उन लोगों ने मोटे रस्सों से दोबारा बांधकर जंगल में ले गए
और एक अंधियारे कुएं में फेंक दिया, जिसमें एक विषैला सांप था। उस कुएं में उन्हें फेंकते वक्त लोगों ने कहा, अब इस कुएं में से बचकर बाहर नहीं निकल सकता। तेरा ईश्वर भी तुझे अब बचा नहीं सकता। तेरा ईश्वर भी तुझे इस कुएं से बचा नहीं सकता। साधु जी को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें बचाएंगे। कुआं तो बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल नहीं था। अतः बहुत ऊपर से गिराए जाने से उनको बहुत चोट लगी थी। वे संभाल भी ना पाए थे कि इस काले सर्प ने उनके शरीर को लिपट लिया। हाथ पैर तो मोटे रस्से से जकड़े हुए थे, अब सांप अपने लंबे शरीर से साधु जी के शरीर को जकड़ता गया। उन्हें ऐसा लगा कि अब बचना संभव नहीं है, इसलिए अपनी आंखें बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। आश्चर्य की बात कि सांप ने उन्हें कुछ भी नहीं किया। काटा तो नहीं, परंतु चुपचाप उनके सिर पर अपना फन रखकर सो गया। हालेलुया। साधु किशन सिंह को कुएं में डाल दिया गया। उस कुएं में सांप था, रस्से से बंधा हुआ था। उनको जब वो डाला गया तो उनका पूरा शरीर को उसने जकड़ लिया, लेकिन उसने साधु जी को काटा नहीं, परंतु उनके सिर पर अपने फन को रख करके सो गया था। तिब्बत में भी असहनीय ठंड पड़ती है। उन लोगों ने उनका कंबल आदि भी छीन लिया, अतः ठंड सही ना जा रही थी। लेकिन सांप की लिपट जकड़ में होने के कारण ठंड ना लगी, तथा ऊपर से गिरने के कारण जो पीड़ा और दर्द हो रहा था वह भी कम हो गया था। सारी रात इस हालत में उस कुएं में पड़े रहे। दूसरे दिन पौ फटते ही ऊपर से एक मधुर वाणी सुनाई दी, बेटा, मैं ये रस्सी फेंक रहा हूं, इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। साधु जी ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं भी तुम्हारे जैसा ही प्रभु यीशु का सेवक हूं। लोग मुझे कैलाश महर्षि के नाम से जानते हैं। परमेश्वर ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। ये सुनकर साधु जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, अतः कैसे रस्सी पकड़कर आ सकता हूं? महर्षि ने उत्तर दिया, मैं रस्सी का फंदा बनाकर फेंक रहा हूं, इसे किसी ना किसी तरह अपनी बगल में ले लो, मैं ऊपर खींच लूंगा। सांप पहले ही उन्हें छोड़कर एक ओर हट गया था। प्रेज गॉड। उन्होंने बंधे हुए हाथों को फंदे में डालकर अपनी बगलों में दोनों साइड उसको दबा लिया।
कैलाश महर्षि ने उन्हें पल भर में ऊपर खींच लिया। साधु जी को ये देखकर बहुत ही अचंभा हुआ कि उनके इस भारी हिष्ट पुष्ट शरीर को एक दुबला पतला निर्बल वृद्ध पल भर में ऊपर की ओर कैसे खींच सका। कैलाश महर्षि को देखकर साधु जी अति आनंदित हुए। महर्षि ने उनके हाथ पैरों की रस्सियां खोल दी और बड़े ही प्रेम से साधु जी को समझाया, देखो बेटा, दुखों व कष्टों का आना हमेशा अच्छा है, जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है तथा सत्य को पहचान लेते हैं। बाइबल में पहला पत्रस 1 अध्याय 5 से 7 पदों में लिखा गया है कि इसलिए उल्लास से परिपूर्ण हो तथापि तुम अभी थोड़े समय के लिए कष्टों से पीड़ित हो। ये कष्ट इसलिए आते हैं कि तुम्हारा विश्वास, जो आग में तपे हुए नासमान सोने से अधिक मूल्यवान है। आपका विश्वास क्या है? नासमान सोने से अधिक मूल्यवान है, जो आग में तपाया जाता है। अधिक मूल्यवान है। जांच की आंच में खरा निकले, जांच की आंच में खरा निकले और यीशु के प्रकट होने पर स्तुति प्रशंसा और प्रतिष्ठा का कारण हो। जो व्यक्ति कष्टों से भागता है वह परमेश्वर को ना तो जान सकता है, ना सत्य का अनुसरण ही कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अविश्वासी कहलाया है, या ऐसा व्यक्ति अविश्वासी कहलाया जाता है। जो कष्टों से डरकर झूठ बोलता फिरता है, उस पर परमेश्वर की कृपा नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए कष्टों से समझौता कर लेता है, उसके साथ परमेश्वर रहता है तथा उसकी रक्षा करता है। जाओ बेटा, लद्दाख में चले जाओ, वहीं परमेश्वर तुम्हारा उपयोग करेगा। इतना कहकर कैलाश महर्षि ने साधु जी को आशीर्वाद दिया और वहां से विदा हो गए। कैलाश महर्षि से मिलने का तथा उनके मुख से उपदेश सुनने का ये पहला अवसर तो न था। इसके पहले 1952 में उनसे एक बार कैलाश पर्वत पर मिल चुके थे। उस समय उनके साथ 40 दिन रहकर बाइबल की शिक्षाएं उनके द्वारा प्राप्त कर चुके थे। एक बार फिर कैलाश महर्षि के अनमोल वचन सुनकर वे लद्दाख चले गए और प्रभु यीशु की सेवा में लगे रहे। परमेश्वर इस जीवित गवाही से आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी विश्वासियों के लिए, यदि कोई किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसको जोंक उसका शरीर में लग जाए। साधु जी का जीवन में 150 जोंकें लगी थीं, लेकिन उसमें से आपने निकाला है। कुएं में डाल दिया गया, सर्प भी था, लेकिन उसने उनको डसा नहीं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी विश्वासियों के लिए, यदि कोई ऐसा इस स्थिति में पहुंच जाता है
तो आप उसके देह और प्राण और आत्मा की रक्षा कर कीजिएगा, क्योंकि आप आज भी हमारा जीवित परमेश्वर है। और केवल सुरक्षा नहीं कीजिएगा, लेकिन उनके द्वारा जितने लोग उसमें सहभागी होते हैं, वो पूरा एरिया और वो सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आपका भक्त बन जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो सताते हैं उन्हें भी यीशु आपकी ज़रूरत है। आप उनसे मिलें और बातें करें और अपने भक्तों को बल और सामर्थ्य दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे।